हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें डेरिवेटिव पढ़ना है कि कैसे हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। देखो, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट करें या फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से करें। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब लंबा चलता है ना, जिसको देख के टीचर मार्क्स हमें दे देगा। बट अगर हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन है तो हम फटाफट करेंगे। फटाफट का मतलब डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। तो मैं तुम्हें दोनों अप्रोच लगानी सिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए समझा रहा हूँ, आराम से समझना। देखो, सबसे पहले जो भी फंक्शन हमें गिवन होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में लेट करेंगे कि ये जो फंक्शन है कि एफ एक्स के नाम से है, इसका नाम क्या रख दिया हमने, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे फिर हम इसमें x की जगह 10 रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जिसको बच्चा हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। तो कहीं पे तुम्हें एफ डैश एक्स लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब यही समझना कि इसका डेरिवेटिव निकाला गया है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अब इस बात का मतलब भी ये भी होता है कि डी बाई डी एक्स आपको किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। बात समझ आ रही। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसका भी निकालो, वही मतलब है, ठीक है ना। तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव मुझे निकालना है। इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक्स स्क्वायर एक है और 2 एक फंक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट हो रहे हो या एडिशन हो रहे हो तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालते हैं माइनस दूसरे फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, यहां पे रूल क्या लगेगा सर, देखो एक्स स्क्वायर है तो यहां पे एक रूल लगेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, दैट इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ये जो पावर होती है ना, ये पावर आगे आ जाती है और इसकी पावर में से एक कम करके लिख देते हैं तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाता है वेरिएबल का। एंड दूसरा रूल क्या लग रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यहाँ पे मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ तो कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये दोनों बातें याद रहनी चाहिए, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं आता भाई, पढ़ोगे तभी तो आएगा। चीज़ें नहीं आती हैं तो सीखने से ही आती हैं। ठीक है, नाउ बताओ भाई, एक्स स्क्वायर का लिखने के लिए पावर 2 को आगे लिख देंगे, एक्स के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, जो पावर है उसमें से एक कम लिख दो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे, 0। नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है, और 2 की पावर 1 को क्या लिखते हैं, सॉरी एक्स की पावर 1 को क्या लिखते हैं, एक्स ही तो लिखेंगे। तो दिस इज योर एफ डैश एक्स, और हमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू पता करनी है, एक्स इक्वल्स टू 10। तो आप लिखेंगे एफ डैश 10 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन में 2x है ना, ये डेरिवेटिव वाले में, इसमें x की जगह 10 लिख दो तो 2 इंटू 10, आंसर कितना आ गया, 20। तो ये आपका डेरिवेटिव भी हो गया और उसकी वैल्यू आपने 10 पे निकाल भी दी। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, पक्का, ठीक है। अब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे लिखेंगे, देखो भाई, जब हमारे पास कोई फंक्शन होता है तो हम इसको एक बार फिर से लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। क्या समझ में आया सर, देखो हमारे पास जो एफ एक्स है ना, उसमें पहले x प्लस एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एफ एक्स की, दोनों रख देंगे। ये जब भी तुमसे पूछे ना x प्लस एच, तो इसका मतलब है x की जगह x प्लस एच रख दो। तो आप क्या करने वाले, देखो भाई, आप लिखेंगे दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आपके पास एफ एक्स क्या है बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह x प्लस एच रख दो बस। तो x प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2, और इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बच्चा, सिंप्लीफाई। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, x प्लस एच का स्क्वायर
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। ये वाला जो पूरा फंक्शन बन गया है दैट इज योर x प्लस एच। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस एच क्या है हमारा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2। ये हमारा f ऑफ x प्लस एच है माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, डिवाइड में क्या लिखेंगे h लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नाउ न्यूमरेटर को सोल्व करने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लो, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। मैं अगर न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो क्या क्या टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनमें जो भी साइन है उनको चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस का दिख रहा है ब्रैकेट में, बाहर आएगा माइनस का, माइनस का 2 दिख रहा है बाहर आया तो प्लस का 2, डिवाइड में h। कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh डिवाइड बाई h। ओके, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, देखो न्यूमरेटर में से h कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा h प्लस 2x डिवाइड बाई h। अब इस h से h कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0 लिखोगे तो क्या आएगा, ओनली 0 प्लस 2x है ना, ये आएगा, और जिसको तुम क्या बोल सकते हो 2x। ये आपका क्या आ गया f डैश x आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 10 पे वैल्यू पता करके देनी है, तो आप क्या लिखेंगे, f डैश x हमारा आया है 2x, एट x इक्वल्स टू 10 f डैश 10 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 20, तो हमारा f डैश 10 हो गया 20, और यही हमसे पूछ रहा था। देखो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से भी किया है और डायरेक्ट मेथड से भी किया है, दोनों से आंसर तो सेम ही आने हैं, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 1 या 2 नंबर का है तो तुम ये भी कर सकते हो, बट अगर 3 नंबर का है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा और नंबर भी देने के चांस बनते हैं। दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर उसने कहा है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तब तो हमें करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव समझाया है ताकि फर्दर क्वेश्चंस पे तुम्हें ये दिक्कत नहीं आए कि ये क्या होता है। और ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए भाई, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। याद कर लोगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच होल डिवाइड बाय एच। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।